मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 27 जून 2024 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि आषाढ़ माह की षष्ठी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर 18वीं लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला को चुन लिया गया है। लोकसभा में ध्वनि मत से बिरला को लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान पीएम मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी परंपरा के अनुसार आसन तक ले गए। ओम बिरला ने 18वीं लोकसभा से पहले अपने संबोधन में आपातकाल का जिक्र भी किया। हालांकि इससे कांग्रेस नाराज हो गई और हंगामे के बाद कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ी। ओम बिरला ने कहा कि 25 जून 1975 को भारत के इतिहास में हमेशा एक काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया और बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान पर हमला किया। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। प्रदेश की भजनलाल सरकार अपना पहला और पूर्ण बजट 10 जुलाई को पेश करेगी। ऐसे बजट को लेकर विभिन्न वर्गों की अपनी अपनी आशाएं हैं, लेकिन आम लोगों की मांग यह है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। रसोई तक का बजट गड़बड़ा गया है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार से बजट में महंगाई से राहत देने की मांग की है। वहीं बजट में आयकर छूट की स्लैब बढ़ाई जाए और पेट्रोल डीजल के दामों में और कमी करने की मांग की है ताकि महंगाई से राहत मिल सके। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाखों लोगों को आज बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आज यानी कि 27 जून को लोगों के खातों में पेंशन डाल दी जाएगी। इसके लिए सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां की गई है। झुंझुनू में यह कार्यक्रम होगा। और बड़ी बात आपको यह भी बता दूं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 27 जून को झुंझुनू में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का पेंशनर्स के खातों में डीबीटी करेंगे। आपको बता दूं 1 अप्रैल 2024 से पेंशन राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए दी जा रही है। आपको बता दूं विभाग द्वारा मुख्यमंत्री वर्ध जन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना यानी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिन लोगों को पेंशन मिलती है उनके खातों में आज बढ़ी हुई राशि मुख्यमंत्री डीबीटी के माध्यम से डालेंगे। सामाजिक सुरक्षा वाली पेंशन का जो लोग बीते कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार आज समाप्त होगा। आगे बढ़ जाते हैं। किसानों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 30 जून को कृषि उपज मंडी टोंक से राजस्थान के 65 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की बढ़ी हुई राशि उनके खातों में सीधे ट्रांसफर करेंगे। यानी कि सरकार ने जो अभी 2000 रुपए बढ़ाकर 8000 रुपए किए थे, वही 2000 रुपए किसानों के खातों में डाले जाएंगे। राजस्थान के 65 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की बढ़ी हुई राशि किसानों के खातों में 30 जून को आ सकती है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर। पीएम मोदी ने गत सप्ताह पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी की थी। इस दौरान प्रदेश के अपेक्स बैंक यानी कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक से गफलत हो गई। बैंक ने अपने खाता धारक करीब 70,000 किसानों के खातों में डबल भुगतान कर दिया। यानी कि एक ही दिन में 2-2 हजार की 2 किस्त उनके खातों में जमा हो गई। बताया जा रहा है बैंक प्रशासन ने मामले का हल निकालने की बजाय उसे दबाने का भी प्रयास किया। यहां तक कि सरकार को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। अब सरकार को इस गड़बड़ी की भनक लगी है तो अपेक्स बैंक से रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दूं प्रदेश में लाभार्थी किसानों की संख्या करीब 65 लाख है। इनमें हजारों किसानों के खाते सहकारी बैंकों में है। इन किसानों के खातों में 14 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान हो गया। यानी कि 2000 रुपए की जगह 4000 रुपए की किस्त आ गई। अब देखना होगा सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। वहीं बैंक से रिपोर्ट मांगने के साथ ही जिम्मेदार से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसान सम्मान निधि बढ़ाने के बाद अब एक और बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पहली बार सरकार प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद की तैयारी कर रही है और समर्थन मूल्य पर खरीदा गया बाजरा 3 महीने यानी नवंबर, दिसंबर और जनवरी में खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े 4.46 करोड़ लोगों को गेहूं की एवज में मुफ्त दिया जाएगा। हालांकि कल इसको लेकर मैंने शाम को पूरी डिटेल के साथ आपको वीडियो दे दिया है। बाजरा कब मिलेगा, किन लोगों को मिलेगा, किन लोगों को नहीं मिलेगा, हर छोटी बड़ी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर। राजस्थान की भजनलाल सरकार अगले महीने से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कुछ चयनित परिवारों को घर बैठे राशन उपलब्ध करवाएगी।
सरकार ने अपने पहले बजट में इसको लेकर घोषणा की थी, जिसकी पालना में यह शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत उन परिवारों को घर बैठे राशन उपलब्ध होगा जिनके परिवार में 18 वर्ष से कम और 60 साल से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन या फिर विशेष योग्य जन है। यानी कि कई परिवार के लोग ऐसे होते हैं जो राशन की दुकान तक पहुंच नहीं पाते हैं, जैसे सीनियर सिटीजन, दिव्यांग भाई बहन। ऐसे लोगों को अगले महीने से सरकार घर बैठे राशन उपलब्ध करवाएगी। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, वायदा बाजार में नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में रिकॉर्ड गिरावट रही। चांदी 1900 रुपए कम होकर 89,200 रुपए प्रति किलो रही और शुद्ध सोना भी 200 रुपए सस्ता होकर 73,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया और जेवराती सोना भी 200 रुपए टूटकर 68,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। आगे बढ़ जाते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, मंगलवार को मानसून की एंट्री के साथ ही कई जिलों में अब अच्छी बारिश का दौर शुरू हो गया है। बीते 24 घंटों के दौरान जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के कई जिलों में 2 इंच तक पानी बरसा है। इसके साथ ही अलवर, नागौर, चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही, भरतपुर, उदयपुर और चूरू में बुधवार दोपहर के बाद मौसम बदला। इन जिलों में कई स्थानों पर तेज बारिश हुई। पाली जिले के बाली क्षेत्र में, बीजापुर में राधा महावीर जी रोड पर दोपहर करीब 3 बजे बारिश से बचने के लिए दुकान के बाहर बैठे लोगों पर छज्जा गिर गया। हादसे में भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं प्रदेश में बिजली गिरने से भी 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अब राजस्थान में मानसून एक्टिव हो गया है। आज 27 जून को बीकानेर, गंगानगर को छोड़कर सभी जिलों में बारिश का अलर्ट है। प्रदेश के कई भागों में आज भारी बारिश की भी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। आज झुंझुनू, सीकर, नागौर, जयपुर, जोधपुर, सिरोही, जालोर, पाली, इसके साथ ही उदयपुर, बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर, दौसा, भीलवाड़ा, टोंक, अलवर, भरतपुर, यहाँ पर कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने आज के लिए जारी किया है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, जयपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के परिवार के फार्म हाउस पर भी सरकार का बुलडोजर चलेगा। दरअसल जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के न्यू सांगानेर रोड पर धनखड़ के फार्म हाउस में 1000 वर्ग गज अतिक्रमण की जमीन को मुक्त करवाएगा। यह अवैध निर्माण कई सालों पुराना है। जेडीए की टीम ने अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस जारी किया है। जेडीए के नोटिस के बाद उपराष्ट्रपति के भाई ने सड़क सीमा में आ रहे अवैध निर्माण को हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। आपको बता दूं, जेडीए ने न्यू सांगानेर रोड पर 600 से ज्यादा अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस जारी कर 5 दिन में अपने निर्माण हटाने के लिए कहा था। इसके बाद जिन लोगों ने अपने अवैध निर्माण को नहीं हटाया है, उनके खिलाफ 26 जून से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई 3 जुलाई तक चलेगी। करीब 600 से ज्यादा अवैध निर्माण को सड़कों से हटाया जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक और बड़ी और बेहद काम की खबर, देश में 26 जून को नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू हो गया है। अब भारत का कोई भी नागरिक जिंदगी में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। अगर इससे ज्यादा सिम खरीदता है तो भारी जुर्माना लगेगा। और बड़ी खबर यह भी है, गलत तरीकों से कोई सिम लेता है तो उसे 3 साल की जेल या 50 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। सबसे बड़ी खबर यह है, नए नियम के तहत भारत का कोई भी व्यक्ति पूरी जिंदगी में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले पाएगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।